हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में। आज हम एक सॉर्टेड एरे में से एक एलिमेंट को खोज के निकालेंगे। अगर वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है तो हम लोग उसका पोजीशन प्रिंट करेंगे, और अगर वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट नहीं है तो हम ये प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरेस पर ही काम करता है। तो अगर हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम गलत आउटपुट दे सकता है। तो अगर किसी को एक एरे सॉर्ट करना नहीं आता तो वो मेरा सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट चेक कर ले, उसमें अच्छे से सॉर्टिंग सिखाया गया है अलग अलग तरीके से। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के हर एक इटरेशन में हम अपने एरे का मिडिल टर्म चेक करते हैं। अगर एलिमेंट मिडिल टर्म में मिल गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे, या हम फंक्शन में हैं तो रिटर्न कर जाएंगे। अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट मिडिल पॉइंट पे नहीं है तो हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और चेक करेंगे कि कौन से पार्ट में वो एलिमेंट हो सकता है। जिस पार्ट में होने का चांस हो सकता है उस पार्ट का मिडिल एलिमेंट हम फिर से चेक करेंगे, और अगर मिडिल एलिमेंट पे मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे या ब्रेक कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो हम फिर से दो हाफ में डिवाइड कर देंगे और रिक्वायर्ड हाफ में चेक करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि हमको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर हमारी चेक करने की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमको ये पता चलेगा कि वो एलिमेंट इस एरे में है ही नहीं। हमारी कंडीशन जो हर बार चेक करनी होगी कंपैरिजन करने से पहले वो है कि लेफ्ट वैल्यू हमेशा राइट से कम या इक्वल होनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम मिडिल पॉइंट निकाल के कंपेयर करते रहेंगे। हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट होल डिवाइडेड बाई 2। और एक बात, हम अपने मिड पॉइंट को इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे, तो जो भी हमारा मिड पॉइंट होगा हम उसका डेसिमल इग्नोर करेंगे। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू मिडिल एलिमेंट, तब हमको रिटर्न करना होगा या ब्रेक करना होगा। दूसरा, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज लेस देन मिड, तब हम सिर्फ लेफ्ट हाफ को कंसीडर करेंगे। ऐसा करने के लिए हम अपने राइट एक्सट्रीम को मिड -1 असाइन कर देंगे ताकि हम मिड -1 से आगे चेक ना करें। तीसरा, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिड, तब हम लेफ्ट एक्सट्रीम को मिड +1 असाइन कर देंगे ताकि हम उससे पीछे ना जा सकें, और ऐसा करके हम अपने रिक्वायर्ड हाफ में ही कंपैरिजंस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले और एक बार बोल देता हूँ, ये एल्गोरिदम सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे ही काम करता है। तो अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं है तो पहले इस एरे को सॉर्ट करना होगा। तो हम लोग इस एग्जांपल में एक सॉर्टेड एरे ले रहे हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। हमको इसमें से 17 को खोजना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा लेफ्ट और राइट होगा 0 और 9 इंडेक्स रेस्पेक्टिवली। सिंस लेफ्ट राइट से छोटा है हमारा मिड पॉइंट होगा 4। फोर्थ इंडेक्स पर हमारे पास है 10। 17 10 से बड़ा है, इसलिए हम लेफ्ट को 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 असाइन कर देंगे। अब सेकेंड इटरेशन में हमारे पास है लेफ्ट और राइट 5 और 9 रेस्पेक्टिवली, सो हमारा मिड पॉइंट होगा 7। सेवेंथ इंडेक्स पर एलिमेंट है 22। 17 22 से छोटा है, इसलिए हम राइट को 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6 असाइन कर देंगे। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 5। फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट यानी 13 17 से छोटा है, सो हम लेफ्ट को असाइन कर देंगे 6। अब हमारा मिड पॉइंट होगा 6। सिक्स्थ एलिमेंट है 17 विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एलिमेंट, सो हम प्रिंट कर देंगे कि 17 प्रेजेंट है सिक्स्थ इंडेक्स पर। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमको चेक करना है कि 5 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं तो हम क्या करेंगे। अगर हम 5 को चेक करना चाहते हैं कि वो इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमारे लेफ्ट और राइट हो गए 0 और 9 रेस्पेक्टिवली। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 4। सिंस फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट यानी 10 5 से बड़ा है, हम राइट को 4 - 3 असाइन कर देंगे ताकि हम सिर्फ लेफ्ट हाफ को कंसीडर कर सकें। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 1। फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट यानी 4 5 से छोटा है, तो हम लेफ्ट को 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 असाइन कर देंगे। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 2 + 3 विच इज इक्वल टू 2। अब हमारा मिड पॉइंट रिक्वायर्ड एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए हम राइट को असाइन कर देंगे 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। अब हमारा मिड पॉइंट हो रहा है 2। सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट यानी 6 5 से बड़ा है, सो हम राइट को असाइन कर देंगे 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया। हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई और हमको ये पता चला कि वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। अब हमको यहाँ पे भी ब्रेक करना होगा या रिटर्न करना होगा ताकि हम लोग ये बता सकें कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस एरे में।
अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। बेस्ट केस में हमको सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा जबकि रिक्वायर्ड एलिमेंट उस एरे के एग्जैक्ट मिडिल में प्रेजेंट हो। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक कंपैरिजन करने से हमारा डिजायर्ड एलिमेंट मिल जा रहा है, तो हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ 1 की। वर्स्ट केस में जब हमारी रिक्वायर्ड एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ log n। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा O ऑफ n का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा O ऑफ log n से। इसीलिए सॉर्टेड एरेज में कुछ भी सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च प्रेफर किया जाता है लीनियर सर्च से।